हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, जिसमें हमने पहले पढ़ा कि किस प्रकार से अल्बर्ट है वो स्कूल को पसंद नहीं करता है, उसको फैक्ट लर्न करना पसंद नहीं है और वो चाहता है कि एक डॉक्टर ये बोले कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और उसको अब स्कूल से इसे दूर हट जाना चाहिए। तो ऐसा वो अपने फ्रेंड यूरी को बोलता है कि क्या तुम ऐसी किसी डॉक्टर को जानते हो। तो यूरी है वो रिप्लाई करता है कि आई कांट इमेजिन, कि मैं ये इमेजिन नहीं करता, मैं कल्पना नहीं कर सकता ए डॉक्टर सेइंग दैट, कि एक डॉक्टर ऐसा कहेगा कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, ऐसा कोई डॉक्टर कहेगा, इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। सैड यूरी ने कहा। तो वो बोलता है, अल्बर्ट बोलता है आई मस्ट ट्राई, कि मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। सैड अल्बर्ट ने कहा टू फाइंड ए डॉक्टर, एक डॉक्टर को खोजने की, एक डॉक्टर को प्राप्त करने की, खोजने की मैं कोशिश करूंगा। हु स्पेशलाइज इन नर्वस, मतलब जो नर्व्स के अंदर मतलब जो तंत्रिकाएं हैं उसका एक स्पेशलाइज हो, मतलब जो तंत्रिकाओं के जो रोग होते हैं उसमें वो स्पेशलाइज हो, विशेषज्ञ हो, ऐसे डॉक्टर को खोजने की मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा। तो यूरी बोलता है देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, कि उनमें तो बहुत से हैं, मतलब उनमें ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं। यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने उसको बताया। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, वो एक मोमेंट के लिए हेजिटेट हुआ, हिचकिचाया। एंड देन एडेड, और फिर उसने ऐड किया, मतलब उसने आगे बोला रेदर रिलक्टेंटली मतलब बड़े ही आराम के साथ में, बहुत ही कंफर्टेबली उसने आगे ये बात जोड़ी कि आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट इफ दे नो वन इफ यू लाइक। तो उसने एकदम आराम से कंफर्टेबली ये बात जोड़ी है। क्या बात जोड़ी है? एक क्षण के लिए तो वो हिचकिचाया था, बाद में उसने बोला कि आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट, फिर मैं कुछ स्टूडेंट से पूछूंगा, इफ दे नो वन, यदि वो किसी एक को जानते हैं, इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो मैं उन स्टूडेंट में से किसी से पूछूंगा यदि वो किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं। तो अल्बर्ट बोलता है कि विल यू, क्या तुम पूछोगे? ओ अरे थैंक यू यूरी, धन्यवाद यूरी। अल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग, अल्बर्ट की आंखें हैं वो शाइनिंग मतलब चमक रही थी। वेट ए मोमेंट, एक क्षण रुको, जो यूरी है वो बोलता है एक क्षण वेट करो। आई हैवंट फाउंड वन येट, कि मैंने येट मतलब अभी तक, आई हैवंट फाउंड मैंने पाया नहीं है, वन किसी एक डॉक्टर को, येट अभी तक, मतलब अभी तक मैंने किसी डॉक्टर को पाया नहीं है, मुझे मिला नहीं है। लेकिन अल्बर्ट बोलता है कि ओ अरे बट यू विल, लेकिन तुम तलाश कर लोगे, तुम्हें वो मिल जाएगा। और फिर बोलता है कि एंड इफ आई डू आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। यूरी बोलता है कि एंड इफ, और यदि, आई डू यदि मैं ऐसा कर लेता हूँ, यदि मैं उस ऐसे डॉक्टर को तलाश कर लेता हूँ, तो आई डोंट नो मैं नहीं जानता कि इफ ही विल बी विलिंग, क्या वो विलिंग मतलब इच्छा के साथ में, टू हेल्प यू तुम्हारी हेल्प करेगा, ये मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारी हेल्प करने की इच्छा रखेगा या नहीं रखेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा कि नहीं करेगा, अगर मुझे ऐसा कोई डॉक्टर मिल भी जाए तो। अल्बर्ट बोलता है ही विल, कि वो मदद करेगा। डिक्लेयर्ड अल्बर्ट ने डिक्लेयर किया, अल्बर्ट ने बोला आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, कि आई एम गोइंग टू हैव, कि मुझे वास्तव में एक नर्वस ब्रेकडाउन है वो होने जा रहा है, मतलब मुझे वास्तव में घबराहट होने वाली है। नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब है घबराहट होना, जब अति हो जाती है घबराहट की भी तो उसको नर्वस ब्रेकडाउन बोलते हैं। ये मुझे वास्तव में घबराहट होने वाली है। टू मेक इट इजियर फॉर हिम, और ये उसको इजियर बना देगा, उसके लिए ये बात है वो आसान कर देगी, इजियर हो जाएगा। ही लाफ्ड मैरिली, वो एकदम हैप्पीनेस के साथ में वो हंसा, एकदम मैरिली मतलब एकदम खुशी के साथ, जॉयफुली वो लाफ्ड मतलब हंसा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, कि आई हैव नेवर सीन यू, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा, कैसे लुकिंग लेस नर्वस मतलब कम घबराने वाला मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मतलब तुम तो ज्यादा ही घबराते हो। रिमार्क यूरी ने रिमार्क किया, टिप्पणी करी। A day or two at school will soon put that right, कि a day or two मतलब एक या दो दिन at स्कूल के अंदर जाने पे will soon put that right, मतलब सब कुछ है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। स्कूल में एक या दो दिन जाते ही हर चीज है वो ठीक हो जाएगी, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अल्बर्ट एश्योर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे एश्योर किया, अल्बर्ट ने उसे आश्वस्त किया, निश्चित किया। आश्वस्त करना, एश्योर होता है आश्वस्त करना। Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next, कि सर्टेनली निश्चित रूप से ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट, कि अपनी वो हाई स्पिरिट जो थी, जो उच्च भावना जो उसके अंदर थी, उसको उसने लॉस्ट मतलब खो दिया था। व्हेन यूरी सा हिम ने, जब यूरी ने उसे नेक्स्ट टाइम देखा, दूसरी बार देखा, तो वो अपना जो उत्साह था उसके अंदर, जो हाई स्पिरिट थी, जो उच्च भावना थी, उसको उसने खो दिया था। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड, उसने कहा कि आई कांट स्टैंड इट मतलब मैं इसे और सहन नहीं कर सकता, एनी लॉन्गर मतलब और अधिक समय तक मैं इसको सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ स्कूल में। आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, कि आई रियली मैं वास्तव में शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि वास्तव में मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगी, मतलब मुझे वास्तव में घबराहट है वो हो जाएगी।
दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, जो किसी भी डॉक्टर को, एनी डॉक्टर मतलब किसी भी डॉक्टर को जो सेटिस्फाई कर देगी, संतुष्ट कर देगी। मुझे वास्तव में मतलब नर्वस ब्रेकडाउन है वो हो जाएगी और मैं और अधिक अभी स्कूल में नहीं रुक सकता हूँ। मतलब मुझे वास्तव में ऐसी अगर नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगी और डॉक्टर को वो संतुष्ट कर देगी, सेटिस्फाई कर देगी। तो वो बोलता है कि कीप इट अप, मतलब इसे बनाए रखो। फिर सेड यूरी, यूरी ने कहा आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए एक डॉक्टर मिल गया। फाउंड मतलब प्राप्त करना। तो वो बोलता है यू हैव, तुम्हें मिल गया। अल्बर्ट फेस लिट अप, अल्बर्ट का चेहरा था वो लिट अप मतलब खिल उठा, एकदम प्रकाशित हो गया। ओ गुड, अरे अच्छा। व्हेन कैन आई सी हिम, कि मैं व्हेन कैन आई सी मतलब मैं उसे कब देख सकता हूँ, हिम यानी उसे, उस डॉक्टर को कब देख सकता हूँ या उससे कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट, मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर टुमारो इवनिंग, कि कल शाम की मैंने तुम्हारे लिए एक अपॉइंटमेंट है वो ले ली है, कल शाम को मिलने का समय ले लिया। यूरी सेड, यूरी ने कहा हेयर्स द एड्रेस, और ये रहा एड्रेस, ये इसका पता है। ही हैंडेड अल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर, उसने अल्बर्ट को एक पेपर का टुकड़ा है वो हैंडेड मतलब सौंपा, उसको पकड़ाया। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, अब बताया है डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का नाम है अर्नेस्ट वेल। इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल, कि क्या ये एक स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है किस बात में, जो नर्वस ट्रबल्स है, जो तंत्रिकाओं की जो ट्रबल्स है, बीमारी है, जो मुसीबत है, कि उसमें ये एक स्पेशलिस्ट है, इसमें एक विशेषज्ञ है। आज अल्बर्ट ने पूछा उससे, यूरी से, कि ये जो अर्नेस्ट वेल है वो क्या वास्तव में नर्वस ट्रबल का वो स्पेशलिस्ट है, जो तंत्रिकाओं की जो बीमारी है उसमें क्या है वो विशेषज्ञ है। तो यूरी जवाब देता है नॉट एग्जैक्टली, मतलब ठीक पता नहीं है, पूर्ण रूप से पता नहीं। यूरी एडमिटेड, यूरी ने स्वीकार किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कि अगर फैक्ट की बात करें, तथ्य की बात करें, मतलब अगर सही बात करें कि सही बात यह है, फैक्ट की बात यह है कि ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर के रूप में क्वालिफाई हुआ है, योग्यता हासिल करी है लास्ट वीक, मतलब पिछले वीक ही, पिछले सप्ताह ही उसने डॉक्टर के रूप में वो क्वालिफाइड हुआ है, उसने योग्यता हासिल करी। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और तुम उसके फर्स्ट पेशेंट हो सकते हो, पहले मरीज हो सकते हो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, कि फिर यू न्यू हिम, तुम उसे जानते हो एज ए स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट के रूप में, विद्यार्थी के रूप में तुम उसे जानते थे, मतलब अभी जब करी है तो वो यंग है, तो तुम उसे एक विद्यार्थी के रूप में जानते थे। तो वो बोलता है आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, कि मैं अर्नेस्ट को कई सालों से जानता हूँ, मतलब वर्षों से मैं उसको जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मिनट, यूरी है वो कुछ मिनट के लिए हेजिटेट हुआ, हिचकिचाया। ही इज नॉट अ फूल, वो फूल नहीं है, मूर्ख नहीं है। ही वॉर्न अल्बर्ट, उसने अल्बर्ट को वॉर्न किया, चेतावनी दी। व्हाट डू यू मीन, तो अल्बर्ट पूछता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। तो यूरी बोलता है कि डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, पुल द वूल ओवर हिज आईज मतलब आंखों में धूल झोंकना, किसी को धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना। कि डोंट ट्राई, कोशिश मत करना, टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, कि उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना, उसे धोखा देने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल, बस इतना ही। बी फ्रैंक विद हिम, उसके साथ फ्रैंक रहना, स्पष्ट रहना एकदम। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट, बट डोंट प्रिटेंड, लेकिन ऐसा बहाना मत करना, प्रिटेंड होता है बहाना बनाना, बट डोंट प्रिटेंड, लेकिन बहाना मत करना, यू हैव गॉट, कि तुम्हें ऐसी कोई बीमारी हो गई है, व्हाट यू हैवंट, जो तुम्हें है ही नहीं, ना तुम्हें ऐसी कोई बीमारी जो है ही नहीं, उस बीमारी के होने का, वैसा कुछ होने का तुम बहाना मत करना, प्रिटेंड मत करना। नोट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, नोट दैट, और ये भी नहीं कि यू वुड डिसीव एनीवन, कि तू किसी को भी तुम्हें किसी को धोखा देना है, तुम्हें ऐसा बहाना भी नहीं बनाना है, मतलब तुम्हें किसी को भी धोखा नहीं देना है। यूरी एडेड, यूरी ने आगे कहा, जोड़ दिया ये बात। यू आर द वर्स्ट रोस्ट लायर, कि तुम इस वर्ल्ड के, संसार के सबसे रोस्ट लायर हो, मतलब सबसे बुरे झूठ बोलने वाले हो, मतलब तुम्हारा झूठ है वो पकड़ा जाता है, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता तो तुम सबसे बुरे लायर हो, झूठ बोलने वाले हो, ऐसा यूरी ने कहा। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, कि अल्बर्ट ने बिताया द नेक्स्ट डे, अगला दिन, वंडरिंग विचार करते हुए, अल्बर्ट ने अगला दिन है वो विचार करते हुए बिताया कि व्हाट टू टेल द डॉक्टर, डॉक्टर को क्या बताना है। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. कि when the time arrived, कि जब समय आ गया था for his appointment, कि जब उसकी अपॉइंटमेंट का, जब डॉक्टर से मिलने का समय जब आ गया था, तो he had worried over it, तो इसके ऊपर वो इतना worried हो गया, इतना चिंतित वो हो गया, so much मतलब इतना अधिक चिंतित है वो, worried है वो हो गया था इस मैटर के ऊपर, that कि he really was quite nervous, वो वास्तव में नर्वस हो गया था, वो एकदम से नर्वस हो गया था, घबराहट हो गई थी उसको। अल्बर्ट बोलता है बाद में कि आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, कि आई डोंट रियली नो, कि मैं वास्तव में नहीं जानता कि हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल,
कि मैं कैसे अपनी ट्रबल को डिस्क्राइब करूं, मैं कैसे अपनी ट्रबल को बताऊं। डॉक्टर वेल का नाम लेते हुए बोलता है कि कैसे मैं अपनी ट्रबल को बताऊं, कैसे अपनी समस्या बताऊं, मैं वास्तव में नहीं जानता। ही बिगन, उसने शुरू किया। तो वो बोलता है कि डोंट ट्राई, कोशिश मत करो, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल, कि फ्रेंडली स्माइल के साथ, मित्रवत मुस्कुराहट के साथ उस युवा डॉक्टर ने कहा कि कोशिश मत करो। यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस, कि यूरी ने मुझे ऑलरेडी यानी पहले से ही इस केस की हिस्ट्री है वो मुझे दे दी, इस केस का इतिहास है वो मुझे बता दिया। ओ व्हाट डिड ही से, कि ओ अरे व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। तो बोलता है कि ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि ओनली दैट, केवल यही कि यू वॉन्ट मी, तुम चाहते हो मी, मुझसे, टू थिंक, कि मैं सोचूं, कि तुम ये चाहते हो कि मैं ये सोचूं, यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन है, तुम्हें घबराहट से तुम पीड़ित हो, या तुम्हारी तंत्रिका की खराबी है, तुम ये चाहते हो कि मैं ऐसा सोचूं। एंड से दैट यू मस्टंट गो बैक टू दैट स्कूल, एंड से दैट, और ये कहूं कि यू मस्टंट गो बैक, कि तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए, टू दैट स्कूल, मतलब तुम्हें स्कूल में वापस नहीं जाना चाहिए, ये बात मैं तुम्हें कहूं, ऐसा तुम चाहते हो। तो यूरी ने क्या बोला कि यही कि तुम ऐसा चाहते हो कि मैं ये सोचूं कि मुझे तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें उस स्कूल में वापस नहीं जाना चाहिए। तो वो बोलता है कि ओ डियर, कि अरे प्रिय, अल्बर्ट फेस फेल, अब अल्बर्ट का जो चेहरा था वो फेल यानी मुरझा गया, उस पर उदासी छा गई। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, कि ही शुडंट है, उसको नहीं टोल्ड यानी बताना नहीं चाहिए था, यू तुम्हें, दैट मतलब उसे आपको ऐसा नहीं बताना चाहिए था। तो वो बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं, इजंट इट ट्रू देन, कि क्या ये ट्रू नहीं है, क्या ये बात सच नहीं है। तो वो बोलता है कि यस, हाँ, दैट्स द ट्रबल, की यही तो ट्रबल है, यही मुसीबत है, समस्या है। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, कि नाउ अब यू विल से, आप कहोगे कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, कि मेरे साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं है, कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं है। एंड यू विल टेल मी, और तुम मुझे कहोगे टू गो बैक टू स्कूल, तुम मुझे स्कूल वापस जाने के लिए कहोगे। तो ये बोलता है डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, कि इसमें ज्यादा श्योर मत बनो, ज्यादा निश्चित मत हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कि अगर फैक्ट की बात है, मतलब सही बात ये है कि आई एम प्रीटी श्योर, कि मैं एकदम श्योर हूँ, निश्चित हूँ, कि यू आर इन ए नर्वस स्टेट, कि तुम एक नर्वस स्टेट के अंदर हो, तुम घबराहट की स्थिति के अंदर हो, अबाउट दैट स्कूल, के स्कूल के बारे में, तुम स्कूल के लेकर के, स्कूल के मैटर में तुम नर्वस स्टेट में हो, तुम घबराहट की स्थिति में हो, इस बारे में मैं प्रीटी श्योर हूँ, एकदम आश्वस्त हूँ इस चीज को लेकर के। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन अल्बर्ट बोलता है कि लेकिन आई हैवंट टोल्ड यू, मैंने आपको नहीं बताया एनीथिंग अबाउट इट, कि इसके बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। सैड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा वाइड आइड, मतलब अपनी आंखों को वाइड करके, चौड़ा करके अल्बर्ट ने कहा कि मैंने इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया है। हाउ कैन यू नो दैट, आप ये कैसे जानते हो। तो ये बोलता है कि बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन, दैट्स वाई, कि बिकॉज, क्योंकि यू वुडंट हैव कम टू सी मी, कि तुम मेरे पास मिलने के लिए नहीं आते, अबाउट दिस, इस बारे में, इफ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि यदि तुम नर्वस ब्रेकडाउन के, यदि तुम तंत्रिका खराबी के इतने पास में, प्रीटी क्लोज मतलब इतने पास अगर तुम नहीं होते, तो तुम इस बारे में, अबाउट दिस यानी इस बारे में मुझसे मिलने के लिए वुडंट हैव कम, तुम कभी नहीं आते, दैट्स वाई, यही कारण था, यही कारण है। नाउ अब सैड द डॉक्टर ब्रिस्कली, अब डॉक्टर ने मतलब उसको कहा ब्रिस्कली, मतलब फुर्ती से डॉक्टर ने उसे कहा कि इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ व्हाइल, व्हाट विल यू डू, कि इफ मतलब उसने ब्रिस्कली यानी फुर्ती से डॉक्टर ने कहा कि अब इफ, यदि आई सर्टिफाई, मैं सर्टिफाई कर दूं, मैं ये प्रमाणित कर दूं दैट कि यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन है, घबराहट की बीमारी है, तंत्रिका की खराबी है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, और तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए, फॉर अ व्हाइल मतलब कुछ समय के लिए तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए। व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, अब डॉक्टर उससे पूछ रहा है कि फिर तुम क्या करोगे। तो वो बोलता है आई विल गो टू इटली, कि मैं इटली जाऊंगा। सैड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा टू मिलान, इटली में कहा मिलान जाऊंगा, वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं, जहाँ पे मेरे माता पिता हैं। फिर वो बोलता है कि एंड व्हाट विल यू डू देयर, और तुम वहां पे क्या करोगे। तो आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, कि आई विल ट्राई टू गेट इनटू मतलब मैं प्रवेश लूंगा, आई विल ट्राई मैं कोशिश करूंगा, गेट इनटू यानी प्रवेश लेने के, इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, कि किसी इटालियन कॉलेज में, इटली के किसी कॉलेज या संस्था में प्रवेश लेने की कोशिश करूंगा। हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा, कि बिना डिप्लोमा के तुम कैसे कर सकते हो ये। तो वो बोलता है कि आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, कि आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर, कि मैं अपने मैथमेटिक्स के टीचर को कहूंगा
टू गिव मी समथिंग, मुझे कुछ देने के लिए, अबाउट माई वर्क, मेरे कार्य से रिलेटेड कुछ देने के लिए मैं अपने मैथ के टीचर को बोलूंगा। एंड परहैप्स, और शायद, दैट विल बी इनफ, ये पर्याप्त होगा, मतलब मुझे ऐसा कुछ लिखित में मिल जाएगा जिससे मेरा एडमिशन है वो वहां पे इजीली हो जाए। आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर, ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल, कि आई हैव लर्न ऑल द मैथ, मैंने सारी मैथ है वो सीख ली, दे टीच एट स्कूल, जो वो स्कूल में सिखाते हैं वो पूरी मैथ मैंने सीख ली, एंड ए बिट मोर, और कुछ ज्यादा ही सीख चुका हूँ। ही एडेड, उसने आगे कहा ये बात, उसने ऐड करी, व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल, जब डॉक्टर वेल है वो डाउटफुल दिखाई दिए, संदेहास्पद दिखाई दिए, तो उसने कहा कि मैंने कुछ ज्यादा ही सीख लिया है मैथ में, तो जो स्कूल में बताते हैं उससे। तो वो बोलता है कि वेल अच्छा, इट्स अप टू यू, ये तुम पे निर्भर करता है। ही सेड, उसने कहा, आउट आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। ही सेड, उसने कहा कि आई डाउट, मुझे डाउट है, मुझे संदेह है कि इफ इट विल कम ऑफ, यदि ऐसा संभव होगा, यदि ऐसा अगर घटित होता है, बट आई कैन सी, कि मुझे इसमें संदेह है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मतलब तुम ऐसे प्रवेश ले लो, कुछ लिखित में ले लो, तो इस बात में मुझे संदेह है। बट लेकिन आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स, कि तुम अपना, योरसेल्फ मतलब अपना या फिर किसी और का कुछ जो गुड है, कुछ अच्छा है, बाय स्टेइंग हियर, यहाँ पे रह करके, बाय स्टेइंग यानी रहना है, यानी यहाँ पे, कि आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, यू आर नॉट डूइंग, कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, नॉट डूइंग गुड बाय स्टेइंग हियर, मतलब यहाँ पे रह करके तुम कुछ भी अपना और किसी और का कुछ अच्छा है वो नहीं कर रहे हो। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कि हाउ लॉन्ग, कि कितना, वुड यू लाइक मी, तुम मुझसे कहलवाना, वुड यू लाइक मी टू से, मुझसे कहलवाना चाहते हो, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कि तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए, मतलब तुम कितना समय, तुम मुझसे कितने समय तक स्कूल से दूर रहने के लिए कहलवाना चाहते हो। वुड 6 months बी ऑल राइट, क्या जो 6 माह का समय है वो ठीक रहेगा, डॉक्टर पूछता है। दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू, कि इसमें दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू मतलब ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। इट्स नथिंग, कि इसमें कोई खास बात नहीं है। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील, कि आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड, कि मैं तो केवल स्टॉप मतलब रुका हुआ हूँ, बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ मतलब मैं तो केवल एक विद्यार्थी होने के नाते रुका हुआ था। सो इसलिए आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ यू फील, कि तुम कैसा महसूस करते हो। है यू आर, कि ये तुम्हारा वो जो सर्टिफिकेट है वो ये लो। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, डॉक्टर वेल ने उसको सर्टिफिकेट हैंडेड मतलब सौंपा, एंड द बेस्ट ऑफ लक, और उसको बेस्ट ऑफ लक बोला। हाउ मच, अब वो पूछता है कि कितना, मतलब पैसों के बारे में पूछता है कि कितना, तो वो बोलता है कि नथिंग, कुछ नहीं। इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, यदि तुम्हारे पास में कुछ स्पेयर मतलब कुछ बचा हुआ है, अगर तुम्हारे पास में कुछ अतिरिक्त है, तो इनवाइट यूरी टू ए मील, यूरी को मील के लिए मतलब भोजन के लिए इनवाइट करना, निमंत्रित करना। ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, एंड योर्स टू, और तुम्हारा भी, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि वो तुम्हारा भी अच्छा फ्रेंड है। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, कि अल्बर्ट के पास बचा हुआ कोई धन नहीं था, उसके पास कुछ फालतू पैसा नहीं था। बट ही प्रिटेंडेड, लेकिन उसने बहाना बनाया कि ही हैड, उसके पास था, मतलब ऐसा उसने बहाना बनाया कि उसके पास पैसे थे। एंड टूक यूरी आउट टू सपर, और वो सपर के लिए मतलब रात्रि भोजन के लिए यूरी को टूक आउट यानी बाहर लेकर गया। इजंट इट वंडरफुल, ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट, कि उसने यूरी को सर्टिफिकेट है वो दिखाने के बाद में कहा, अल्बर्ट ने कहा कि इजंट इट वंडरफुल, कि क्या ये वंडरफुल नहीं है, आश्चर्यजनक नहीं है। उसने कहा आफ्टर शोइंग दिखाने के बाद में यूरी को द सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में कहा कि यस, हाँ इट्स फाइन, कि ये अच्छा है। यूरी एग्रीड, यूरी है वो एग्री हो गया, सहमत हो गया। 6 months इज ए गुड पीरियड, कि 6 महीने है वो एक अच्छा समय है। दिस वे यू वोंट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, सो इफ द रोस्ट कम्स टू द रोस्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, कि दिस वे यू वोंट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, कि दिस वे मतलब इस तरीके से तुम वास्तव में स्कूल को नहीं छोड़ोगे, मतलब इस तरीके से तुम पूर्ण रूप से स्कूल को नहीं छोड़ रहे हो। सो इसलिए इफ द रोस्ट कम्स, कि अगर बुरा होगा टू द रोस्ट, तो बुरा क्या होगा, यू विल बी एबल टू कम बैक, तुम वापस आ जाओगे, एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, और अपनी डिप्लोमा को कैरी ऑन मतलब चालू रखोगे, कि ज्यादा बुरा से बुरा क्या होगा, तुम यहाँ वापस आ जाओगे और अपने डिप्लोमा को चालू रखोगे, इतना ही बुरा होगा, इससे बुरा तो कुछ होने से रहा। तो बोलता है कि आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, कि आई विल नेवर गो बैक, मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा, दैट प्लेस मतलब उस स्थान पे मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। अल्बर्ट एश्योर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे एश्योर किया, आश्वस्त किया। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, कि मैं कल हेड टीचर के पास में सर्टिफिकेट को लेकर जाऊंगा। एंड और दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और इसका अंत है वो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इस स्कूल के साथ मेरा एंड है वो हो जाएगा, मैं इस सर्टिफिकेट को उनके पास हेड टीचर के पास मैं लेकर के जाऊंगा।
Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first. Yuri reminded him कि don't forget मतलब भूलना मत, to get a reference एक रेफरेंस लेना, संदर्भ लेना, in writing लिखित रूप में, from your mathematics teacher first कि पहले अपने मैथमेटिक्स के टीचर से लिखित में एक रेफरेंस लेना मत भूलना. यूरी reminded him यूरी ने उसे याद दिलाया कि मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted कि मिस्टर कोच जो कि मैथ के जो टीचर हैं विलिंगली उन्होंने इच्छा से गेव अल्बर्ट द रेफरेंस है वो अल्बर्ट को दिया. ही वांटेड जो वो चाहता था वैसा रेफरेंस जो था, जो संदर्भ था, वो अल्बर्ट को उन्होंने अपनी इच्छा से दे दिया. तो उसको ज्यादा जोर नहीं आया. मिस्टर कोच उसके मैथ के टीचर थे. तो इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, वोट दैट बी ऑल राइट. तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि इफ आई से यदि मैं ऐसा कहूं कि आई कांट टीच यू एनी मोर, मैं तुम्हें और अधिक नहीं सिखा सकता, एंड प्रोबेबली और संभवतया यू विल सून बी एबल टू टीच मी, तुम सून यानी शीघ्र ही एबल हो जाओगे, समर्थ हो जाओगे, टू टीच मी मुझे सिखाने में, कि मैं तुम्हें अब और अधिक नहीं सिखा सकता और संभवतया शीघ्र ही तुम मुझे सिखाने में एबल हो जाओगे. विल दैट बी ऑल राइट, क्या ये सही होगा? ही आस्क्ड उसने पूछा. किसने? उस टीचर ने, मिस्टर कोच ने पूछा, मैथमेटिक्स के जो टीचर थे. दैट सेइंग टू मच सर सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा कि दैट सेइंग कि ये जो सेइंग है, ये कहना है वो टू मच हो जाएगा, अति हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा सर. इट्स ओनली द ट्रूथ. तो वो टीचर बोलते हैं कि इट्स ओनली द ट्रूथ, कि ये एकदम ट्रूथ है, ये एकदम सच बात है, बट ऑल राइट लेकिन ठीक है. आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसको और अधिक सीरियसली लूंगा, मैं इसको और अधिक गंभीरता से लूंगा. It was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. कि it was still a glowing reference, कि ये एक glowing reference है, एक शानदार रेफरेंस था. एंड मिस्टर कोच, और मिस्टर कोच ने मेड द पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट बनाए, ऐसे बिंदु बनाए, तय किए, दैट की अल्बर्ट वॉज रेडी, कि अल्बर्ट है वो रेडी मतलब एकदम तैयार था, इमीडिएटली तुरंत ही, टू एंटर ए कॉलेज, एक कॉलेज में, एक इंस्टीट्यूट में एंटर होने के लिए, प्रवेश लेने के लिए, फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, कि हायर मैथमेटिक्स मतलब एक जो उच्च गणित है, गणित का जो उच्च अध्ययन है, उसकी स्टडी के लिए कॉलेज और या फिर किसी इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने के लिए तुरंत ही जो अल्बर्ट को तैयार कर देगा, मतलब ऐसा रेफरेंस है वो उन्होंने तैयार किया और ऐसे बिंदु तय किए जिससे कि वो तुरंत ही प्रवेश ले लेगा किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी मैथ की हायर स्टडी के लिए. ऐसे पॉइंट उसने बनाए. तो बोलता आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, जो टीचर है वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे दुख है, यू आर लिविंग अस, तुम हमें छोड़ रहे हो, ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, कि ऑल्दो यद्यपि यू आर वेस्टिंग, कि तुम वेस्ट कर रहे थे, योर टाइम इन माई क्लास, कि मेरे क्लास में तुम अपना समय बर्बाद कर रहे थे, समय बर्बाद मतलब कर रहे हो, ऐसा वो बोलता है जो टीचर है, मैथ टीचर. ही सैड, उसने कहा, इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, कि इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास, की लगभग यही वो ओनली क्लास है, एकमात्र क्लास है जहां पे आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मतलब मैथ की क्लास समय बर्बाद नहीं हो रहा, मतलब मैथ में मुझे इंटरेस्ट है. सैड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा, बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर, बट हाउ डिड यू नो, लेकिन आपने कैसे जाना सर, श्रीमान जी आई एम लिविंग, मैं जा रहा हूं, मतलब मैं स्कूल छोड़ रहा हूं, ऐसा आपने कैसे जाना. यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, तो वो बोलता है कि यू वुडंट हैव आस्क्ड मी, तुम मुझसे नहीं कहते, फॉर दिस रेफरेंस, इस रेफरेंस को, संदर्भ को लिखने के लिए, अदरवाइज वरना, कि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इस रेफरेंस को, संदर्भ को लिखने के लिए मुझसे नहीं कहते, तो इसलिए मुझे पता चला. आई थॉट, मैंने सोचा, यू वुड वंडर, कि आप वंडर मतलब आपको आश्चर्य होगा, आप आश्चर्य करेंगे, आप वंडर करेंगे. देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, कि आइंस्टीन, देयर इज नथिंग, कि इसमें कुछ भी नहीं है, टू वंडर अबाउट मतलब इसमें कुछ आश्चर्य करने वाला कोई बात नहीं है. आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, कि आई न्यू मैं जानता था, यू वर गोइंग टू लीव कि तुम चले जाओगे, बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, कि जब तक तुम अपने आप को जानोगे उससे पहले स्कूल छोड़कर तुम तुम जाने वाले थे, ऐसा मैं जानता था. अल्बर्ट वॉज पजल्ड, अल्बर्ट है वो एकदम पजल हुआ, कंफ्यूज हुआ, एकदम परेशान हुआ. व्हाट डिड द टीचर मीन, कि टीचर का अर्थ क्या था, मतलब टीचर क्या कहना चाहते थे, उसका क्या मतलब था, वो नहीं जान पाया. वो बोलता है कि टीचर, कि तुम अपने आप को जानोगे उससे पहले ही तुम इस जगह को छोड़ करके जाने वाले थे, अपने आप को जानने से पहले, मतलब वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने अपने आप को समझा ही नहीं था अभी, तो वो पजल था, एकदम मतलब कंफ्यूज था और वो टीचर का मतलब नहीं समझ पाया. ही सून फाइंड आउट, कि वो शीघ्र ही फाइंड आउट कर लेगा, मतलब वो शीघ्र ही उसे पता चल गया. बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, कि बिफोर मतलब पहले, इससे पहले कि ही हैड ए चांस, उसे मौका मिलता टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू,
मतलब मिलने का मौका मिलता विद द हेड टीचर, कि इससे पहले हेड टीचर से, मुख्य अध्यापक से मिलने के लिए समय मांगने का उसको कोई मौका मिलता। ही वो समन टू द हेड्स रूम, उसको हेड के रूम में, उस मुख्य अध्यापक के कमरे में समन कर लिया गया, मतलब उसको बुला लिया गया था, मतलब उसके बोलने से पहले उसको बुला लिया कि वेल अच्छा, इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड। ही थॉट, उसने सोचा कि वेल अच्छा, इट सेव्स मी, कि इसने मेरा बचा लिया क्या, ट्रबल समस्या से, ऑफ हैविंग टू वेट इंतजार करने की समस्या से, एन आवर और टू आउटसाइड, कि बाहर 1 या 2 घंटे इंतजार करने की समस्या से इसने मुझे बचा लिया, ऐसा उसने सोचा। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. कि he hardly bothered to wonder, कि वो ये wonder मतलब विचार करने में मुश्किल से ही वो परेशान हुआ था, मतलब उसने मुश्किल से उसको कोई परेशानी हुई होगी कि why he had been sent for, कि उसको क्यों बुलाया गया था, मतलब ये सोचने में उसको मुश्किल से कोई परेशानी हुई होगी, मतलब इतना उसको टाइम नहीं लगा सोचने के अंदर। बट वेगली सपोज, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से सपोज कर लिया था, मान लिया था कि ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन, कि उसको दोबारा से पनिश किया जाएगा फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस, कि किसी बुरे कार्य के लिए या फिर आलसीपन के लिए उसको पनिश किया जाएगा, ऐसा उसने मान लिया था। वेल अच्छा, ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, कि वो अपनी जो पनिशमेंट है उस पनिशमेंट को ही हैड फिनिश्ड, मतलब उसको पूरा उसने किया, अपनी पनिशमेंट को, सजा को उसने पूरा किया। इतने टाइम में उसने अपनी पनिशमेंट है वो बहुत सी पूरी करी थी। अब टीचर ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश नहीं करने जा रहा, मैं तुम्हें सजा नहीं देने जा रहा था। हेड टीचर सेड, हेड टीचर ने कहा टू अल्बर्ट सरप्राइज, और अल्बर्ट है वो इससे सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। योर वर्क इज टेरिबल, कि तुम्हारा कार्य है वो टेरिबल है, भयानक है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर, और मैं तैयार नहीं हूँ, टू हैव यू हेयर, तुम्हें यहाँ रखने के लिए, एनी लॉन्गर, और अधिक समय, मैं तुम्हें और अधिक समय यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। आइंस्टीन, तुम्हारा कार्य भयानक है। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे चाहता हूँ कि टू लीव द स्कूल नाउ, कि अभी तुम स्कूल को छोड़ दो, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो बोलता है कि लीव स्कूल नाउ, अभी स्कूल छोड़ दूं। रिपीटेड अल्बर्ट, डेज मतलब एकदम आश्चर्यचकित होकर के सुन होते हुए अल्बर्ट ने दोहराया कि अभी स्कूल छोड़ दूं। दैट इज व्हाट आई सेड, कि ये वही है जो मैंने कहा। यू मीन, आपका अर्थ है, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा, दैट आई एम टू बी एक्सपेल, कि मुझे एक्सपेल किया जाता है, मुझे निष्कासित किया जाता है। आपका मतलब ये है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, कि यदि तुम चाहते हो तुम इसे इस तरीके से ले सकते हो। आइंस्टीन, द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स, उस हेड टीचर वॉज नॉट, उस हेड टीचर ने मतलब कोई भी चीज है वो एकदम मिन्सिंग वर्ड्स में नहीं कही, मतलब एकदम स्पष्ट शब्दों में उस टीचर ने बात नहीं कही। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज, कि द सिंपलेस्ट थिंग, कि सबसे जो सिंपलेस्ट थिंग है, जो सबसे आसान तरीका है वो क्या होगा फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड, कि अपने अकॉर्ड, अपने अनुसार तुम चलो, ये सबसे आसान तरीका तुम्हारे लिए होगा। एंड देन, और फिर द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज, फिर कोई प्रश्न है वो अराइज नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। बट लेकिन सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, कि मैंने कौन सा क्राइम किया है, मैंने कौन सा अपराध किया है, ऐसा अल्बर्ट ने उससे कहा टीचर से। तो अब टीचर बोलता है कि योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल टू लर्न, कि योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम के अंदर तुम्हारी जो प्रेजेंस है, तुम्हारी जो उपस्थिति है वो मेक्स इट इम्पॉसिबल, वो असंभव बना देती है, फॉर द टीचर, टीचर के लिए, टू टीच, मतलब टीचर को पढ़ाना है वो असंभव बना देती है। क्लासरूम में तुम्हारी उपस्थिति टीचर को पढ़ाने में असमर्थ बनाती है, असंभव बना देती है। एंड फॉर द अदर पीपल्स, और जो दूसरे पीपल मतलब जो शिष्य हैं उनको सीखना इम्पॉसिबल बना देती है, असंभव बना देती है। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम लर्न करने से इनकार करते हो, तुम याद करने से इनकार करते हो। यू आर इन कंस्टेंट रिबेलियन, तुम लगातार रिबेलियन हो, मतलब तुम विद्रोह करते रहते हो लगातार। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, एंड नो सीरियस वर्क, और कोई भी गंभीर कार्य है वो कैन बी डन नहीं किया जा सकता है वाइल यू आर देयर, जब तुम वहां पे होते हो तो कोई भी सीरियस वर्क नहीं किया जा सकता। अल्बर्ट फेल द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट, कि अल्बर्ट ने फील किया था मेडिकल सर्टिफिकेट, उस मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑलमोस्ट लगभग बर्निंग ए होल मतलब जलता हुआ, छेद करता हुआ, इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट के अंदर, कि अल्बर्ट को मेडिकल सर्टिफिकेट है वो अपनी पॉकेट के अंदर, जेब के अंदर जलते हुए, एक होल करते हुए प्रतीत हुआ, महसूस हुआ। आई वॉज गोइंग टू लीव एनीवे, ही सेड, उसने कहा कि खैर आई वॉज गोइंग टू लीव, कि मैं तो जा ही रहा था, मैं तो छोड़कर जा रहा था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एटलीस्ट आइंस्टीन, तो उसने कहा कि देन फिर वी आर इन एग्रीमेंट, कि हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है, समझौता हो गया एटलीस्ट, कि कम से कम हमारे बीच समझौता हो गया आइंस्टीन। द हेड सेड, हेड ने कहा। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन
वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, कि फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल, कि एल्बर्ट है वो ये बताने के लिए लालायित था, द मैन, उस आदमी को ये बताने के लिए लालायत था, लालसा थी उसकी ये बताने की, कि वॉट ही थॉट ऑफ हिम, वो उसके बारे में क्या सोचता था, एंड ऑफ हिज स्कूल, और उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता था, मतलब ये बताना चाहता था। देन फिर ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को रोका, विदाउट अनदर वर्ड, बिना किसी दूसरे शब्द के, होल्डिंग हिज हेड हाई, अपने सर को ऊपर किए हुए, ही स्टेप्ड आउट, मतलब वो बाहर आ गया, बिना कोई शब्द कहे, एकदम गर्व के साथ वो बाहर आ गया। शट द डोर आफ्टर यू, कि अपने पीछे दरवाजा बंद कर देना। शाउटेड द हेड है वो शाउटेड यानी चिल्लाया। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, एल्बर्ट ने उसको इग्नोर किया, उसकी उपेक्षा करी, उस पर ध्यान नहीं दिया। ही वॉक स्ट्रेट ऑन, वो सीधा चला, सीधा बाहर आ गया। आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर वो एकदम सीधा आ गया। वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर, जहां पे उसने 5 मिजरेबल ईयर व्यतीत किए, मतलब अपने कष्टपूर्ण 5 वर्ष उसने बिताए। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट एट लास्ट लुक, कि विदाउट टर्निंग हिज हेड, अपने हेड को बिना मोड़े, टू गिव इट अ लास्ट लुक, कि आखिरी बार उसको देखने के लिए अपने सर को बिना घुमाए, जहां उसने 5 साल व्यतीत किए थे, कष्टपूर्ण 5 साल बिताए थे उस स्कूल से, वो सीधा ही बाहर आ गया। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन, कि वो किसी के बारे में भी नहीं सोच पाए। ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू, कि जिसको वो गुड बाय कर सके, जिसको वो अलविदा कर सके, अलविदा कह सके, ऐसा कोई व्यक्ति के बारे में वो नहीं सोच पाया। Indeed, वास्तव में यूरी was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school, कि indeed वास्तव में यूरी was almost the only person in Munich, कि म्यूनिक के अंदर एकमात्र व्यक्ति है वो यूरी ही था, मतलब यूरी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था उस पूरे म्यूनिक के अंदर। ही फेल्ट लाइक सीइंग, जिससे उसने मिलना, सीइंग मतलब देखना या मिलना जैसा महसूस किया, बिफोर ही लेफ्ट द टाउन, कि इस टाउन को, इस शहर को छोड़ने से पहले जिससे वो मिलना चाहता था, मिलने जैसा उसने महसूस किया था, वो म्यूनिक में एकमात्र यूरी ही ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा उसका फ्रेंड था। ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, ही हैड कम टू हेट, मतलब उसने हेट मतलब उसने जो घृणा है वो घृणा करता था, मतलब बाकी जितने भी लोग थे, जो शहर था, जिस टाउन को वो छोड़ रहा था, ही हैड कम टू हेट, जिससे वो घृणा करता था, ऑलमोस्ट लगभग, एज मच एज द स्कूल, जितनी वो स्कूल से घृणा करता था उतनी ही घृणा वो उस टाउन से करता था। तो उस टाउन जिससे वो इतनी घृणा करता था, जितनी की वो स्कूल से करता था, उसको छोड़ने से पहले उसने यूरी, जो कि एकमात्र म्यूनिक में ऐसा था जिससे मिलने जैसा उसने फील किया, महसूस किया। ऐसा वॉज बैक इन बर्लिन, ऐसा है वो वापस से बर्लिन में थी, बर्लिन में चली गई थी, बर्लिन में ही वो थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसके कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था, कोई भी उसका सच्चा मित्र नहीं था, वास्तविक मित्र नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक, कि अलविदा और गुड लक सैड यूरी, यूरी ने कहा। व्हेन ही लेफ्ट, जब वो गया, जब उस टाउन को छोड़ करके जब वो गया, जब अल्बर्ट गया, तो उसने कहा गुड बाय एंड गुड लक। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, कि तुम एक वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो, एक आश्चर्यजनक, एक अद्भुत कंट्री में जा रहे हो। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, कि आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यू विल बी हैप्पियर, तुम हैप्पियर रहोगे देयर, वहां पे, कि तुम वहां पे खुश रहोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो देखो, ये जो आइंस्टीन है, ये भी देखो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग चीज पढ़ता है। ये बहुत ही बड़ा भौतिक विज्ञानी था, आपको पता भी है, इसके बारे में सुना भी है आप लोगों ने। तो जब इसको भी स्कूल से निष्कासित किया गया, मतलब ये भी क्या था कि अपनी इच्छा से पढ़ता था। तो ये बात सभी स्टूडेंट्स पे लागू होती है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, जैसे आप पढ़ना चाहे, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो, आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़े, पर पढ़े मन लगा करके। हमें आइंस्टीन को लेकर के भी, आइंस्टीन से भी हमें बहुत कुछ सीखने वाली चीज है वो हमें मिलती है। तो आई होप आपको जो चैप्टर है वो समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है देन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।